रहे हैं समय सार नाटक का 10वां विशुद्धि द्वार, सर्व विशुद्धि द्वार। सर्व विशुद्धि द्वार, क्योंकि मोक्ष तक हम कर चुके हैं 9वां अधिकार, और अब 10वां सर्व विशुद्धि अधिकार हम कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले एक दोहे में सूचना दे रहे हैं। इति श्री नाटक ग्रंथ में कहो मोक्ष अधिकार, अब बरनो संक्षेप सो सर्व विशुद्धि द्वार। सर्व विशुद्धि द्वार शुरू करने की सूचना दी है। सर्व विशुद्धि द्वार में बताते हैं कि सर्व उपाधियों से रहित, सब प्रकार के मल अशुद्धियों से, उपाधियों से रहित शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है। सर्व विशुद्धि द्वार का प्रारंभ इसी से कर रहे हैं। कर्मनि को करता है, भोगनि को भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है। जामे एक इंद्री आदि पंचधा कथन नहीं, सदा निर्दोष बंध मोक्ष को रहित है। ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको, लोक व्यापी लोकातीत लोक में सहित है। शुद्ध वंश शुद्ध चेतना के रस अंश भर्यो, ऐसो हंस परम पुनीतता सहित है। बता रहे हैं कि उपाधियों से रहित जो सर्व विशुद्ध आत्मा है वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कर्मनि को करता है, भोगनि को भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है। यानी कर्म करता है और भोगता है, करता भी वही भोगता भी वही, ऐसा कथन यहाँ युक्ति संगत नहीं है। मतलब ना वो करता है ना वो भोगता है। अगर करता है और अपने ही आत्मविलास को भोगने वाला है, अपने ही स्वभाव को करने वाला है, तो ऐसा उपाधि रहित सर्व विशुद्ध आत्मा का स्वभाव है। जामे एक इंद्री आदि पंचधा कथन नहीं, जिसमें एक इंद्री, वे इंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, कोई इंद्री वाला कथन नहीं है वहां पर, क्योंकि इंद्रियों से अतीत है वो। इसमें इंद्रियां है ही नहीं, 5 प्रकार की इंद्रियों का कथन उसमें है ही नहीं। सदा निर्दोष बंध मोक्ष सो रहित है। बंध और मोक्ष, हाँ, ये समझने की बात है। शुद्ध सर्वविशुद्ध जो आत्मा है, उपाधि रहित जो आत्मा, यानी परमात्मा स्वरूप जो है, वो बंध तो है ही नहीं उसमें, दोष तो है ही नहीं उसमें, और मोक्ष भी नहीं है उसमें। वो मोक्ष से भी अतीत है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही मोक्ष है ना। ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको, उसका स्वभाव कैसा है। ज्ञान का समूह है, ज्ञान का ही पिंड है, और ज्ञान गम्य, ज्ञान से ही जाना जा सकने वाला है। ज्ञान द्वारा ही उसको जान सकते हैं। सिर्फ ज्ञान हो और बाकी कुछ भी ना हो ज्ञान के अतिरिक्त, ऐसा उसका स्वभाव है। और इस प्रकार का जो निर्विकल्प ज्ञान है, उसी से जाना जा सकता है। लोकव्यापी लोकातीत लोक में सहित है, और वो लोकव्यापी भी है, लोक से अतीत भी है, और लोक के सहित भी है ना। शुद्ध वंश शुद्ध चेतना के रस अंश भरे,
और उसके अंदर रस क्या भरा हुआ है? उसका तो शुद्ध चैतन्य रस उसमें भरा है, उसकी शुद्ध जाति है और शुद्ध वंश है। ऐसा हंस अर्थात परम पवित्र आत्मा है। अब जो निहचे निर्मल सदा, आदि मध्य अरु अंत, सोचिद रूप बनारसी, जगत माही जयवंत। जो निश्चय नय से आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी जिसका नहीं है, क्योंकि वो एक जैसा स्वभाव है, उसका सदा ही सदैव अत्यंत निर्मल उसका स्वभाव है। आदि में भी वही है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही है। जो पंडित बनारसी दास जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि वह ऐसा चैतन्य पिंड आत्मा है, जगत में सदा ही जयवंत रहने वाला है। जीव कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। जीव को कहते हैं ना, वो व्यवहार में ऐसे कहते हैं। सर्व विशुद्धि द्वार में ये समझना और समझाना चलेगा हमारा बराबर कि सर्व विशुद्ध जो आत्म स्वरूप है वह कैसा है। वहां व्यवहार में नहीं चलेगा। व्यवहार में से कहते हैं कि जीव कर्म बांधता है, भोगता है, करता और भोगता है जीव, ऐसा व्यवहार में से कहते हैं। निश्चय ने से आत्मा जीव कर्म का करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, और अगर है भी तो अपने ही स्वभाव का करता और अपने ही स्वभाव को विलसना भोगने वाला है। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव न तैसे, मिथ्या मति सो करता होई, गए अज्ञान अकरता सोई। जो जीव पदार्थ है, जो जीव द्रव्य है, जो शुद्ध आत्मा है, वो कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है, स्वयं का कर्ता भोक्ता है। बस स्वयं अपने स्वभाव का, कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्म रस का भोगने वाला भी नहीं है, कर्म फल को भोगने वाला भी नहीं है, क्योंकि कर्म करता ही नहीं वो। जब विभाव से ग्रस्त होता है, मिथ्या मति होता है, तब वो कर्म का कर्ता भोक्ता व्यवहार में से कह दिया जाता है। और जब उसका अज्ञान हट जाता है, गए अज्ञान अकर्ता सोई, जो पहले करता था वही अज्ञान पने में, और जब अज्ञान हट जाता है उसका, गए अज्ञान अकर्ता सोई, वो जो पहले करता था वही अकर्ता बन जाता है और अभोक्ता भी बन जाता है। जब करता नहीं है तो फिर भोक्ता भी कैसे होगा? तो अकर्ता और अभोक्ता ज्ञान प्राप्त होते ही बन जाता है, और अज्ञान में ही जीव कर्म का कर्ता होता है। निहच निहारत स्वभाव यही आत्मक, आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, अतीत अनागत वर्तमान काल जक, केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना, सोई जीव संसार अवस्था माही कर्म को, करता सोदी से लिए भरम उपासना, यह महामोह को पसार, यह मिथ्याचार, यह भोविकार, यह व्यवहार वासना। कहते हैं निहचे यानी निश्चय न से, निश्चय न की अपेक्षा से निहारत, अगर देखो तो, निहारो तो, निश्चय न की अपेक्षा से विचार करो तो आत्मा का स्वभाव कैसा है। स्वभाव यही आत्मा को, क्या स्वभाव है आत्मा का? आत्मिक धर्म परम प्रकाशना,
जो अपने आत्मिक धर्म का ही प्रकाश हमेशा करता है, ये आत्मा का स्वभाव है। अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना। तीनों काल में, अतीत काल, अनागत यानी भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल में केवल अपना स्वरूप गुण, उससे स्वरूप गुण से लोक में भासना, लोकालोक उसमें भासते हैं, प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं। सोई जीव संसार अवस्था माही कर्म को करता सुधि से लिए भरम उपासना, ऐसा जीव का स्वभाव है। और वही जीव, जिस जीव का ऐसा स्वभाव है, वही जीव जब संसार अवस्था में होता है, विभाग अवस्था में होता है, तो कर्म का कर्ता दिखाई देता है, लगता है, ऐसा भाषित होता है कि वो कर्म का करता है, क्योंकि भ्रम उपासना उसके अंदर पैदा हो जाती है। भ्रम के कारण से वो कर्म का उपासक, कर्म का कर्ता बन जाता है। यह महामोह को पसार, यही मिथ्याचार, महामोहनी कर्म का यही पसारा है, यही विस्तार है, और इसी को मिथ्याचार कहते हैं, मिथ्या दर्शन कहते हैं। और यही भव का विकार है, यही भव विकार, और इसी को व्यवहार भी कहते हैं। यही व्यवहार वासना, इसी को व्यवहार भी कहते हैं। जन्म रूप संसार का विकार यही है, भव का, और व्यवहार का विषयभूत आत्मा का अशुद्ध स्वभाव भी यही है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो निश्चय से तीनों काल में केवल आत्म स्वरूप का प्रकाशन करना है। तो जैसे जीव कर्म का अकर्ता है, उसी प्रकार से भोक्ता भी नहीं है, अभोक्ता है। यथा जीव करता न कहावे, तथा भोगता नाम न पावे। है भोगी मिथ्या मति माही, गए मिथ्यात भोगता नाही। जो जीव का असली स्वभाव है कि वो कर्म का कर्ता नहीं है, तो जैसे जीव कर्म का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार से वो भोक्ता भी नहीं है। और अगर भोक्ता होता है तो जब तक उसकी मिथ्या मति रहती है, विभाव दशा रहती है, तब तक ही वो कर्म का कर्ता और भोक्ता रहता है। और जैसे ही गए मिथ्यात, भोगता नहीं, मिथ्यात के जाते ही न कर्ता होता है न भोक्ता होता है। अज्ञानी जीव तो विषयों को भोगता है, करता भी है और भोगता भी है। और ज्ञानी जीव जो है वो तो न करता है न भोगता है। कैसे? जगवासी अज्ञानी त्रिकाल पर जाई बुद्धि, सो तो विषय भोगनी को भोगता कहायो है। समकिति जीव जोग भोग सो उदासीता ते सहज अभोगता ग्रंथनि में गायो है। यही भांति वस्तु की व्यवस्था अवतारी बुध, पर भाव त्यागी अपनो स्वभाव आयो है। निर्विकल्प गुण रूपाधि आत्म आराधि साधि जोग जोगति समाधि में समायो है। कैसे है बताते हैं कि जगवासी अज्ञानी त्रिकाल पर जाई बुद्धि, जिसकी तीन काल में सदा काल अहम बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है। पर्याय मैंने पर्याय में ही उसकी दृष्टि रहती है, द्रव्य में नहीं रहती। तो पर्याय बुद्धि है, अज्ञानी रहता है, संसार में जन्म मरण करता हुआ जगवासी रहता है। उतनी अवस्था तक, उतने समय तक सो तो विषय भोगनी को भोगता कहा है। वो विषय भोगों को भोगने वाला भोक्ता कहलाता है। और जो समकिति जीव हो जाता है,
समकित जीव जोग भोग स्व उदासी, उसके योग से भी उदासी है, उसका भोग से भी उदासी है। उसकी ऐसी अवस्था रहती है, विशुद्ध दशा रहती है उसकी। बाहर की पर की ओर उसका कोई ध्यान नहीं रहता, वो अपने आप में ही, अपने आत्म स्वरूप में ही समाया हुआ रहता है, उसी में रमण करता है। तो उसकी जोग से और भोग से उदासी हो जाती है सहज ही। और सहज ही अभोक्ता ग्रंथनी में गाया हुआ है, यही आगमों में उसका गुणगान किया है। सब आगमों में, सब शास्त्रों में उसको, उस जीव को निरंजन बताया है, उसका गुणगान किया है। यही भांति वस्तु की व्यवस्था अवधारी बुद्ध, और जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा ही समझते हैं, वस्तु व्यवस्था ऐसा ही मानते हैं, जानते हैं और विचारते हैं। और पर भाव त्यागी, पर का विचार, पर के भाव को त्याग देते हैं, और जैसे ही पर का त्याग किया वैसा ही उसी समय अपने स्वभाव में आ जाते हैं। निर्विकल्प निरुपाधि आत्म आराधि, कैसा स्वभाव है स्व का, आत्मा का कैसा स्वभाव है, जो विकल्पों से रहित है, उपाधियों से रहित है, ऐसी आत्मा का आराधन करके साधी जोग जुगति समाधि में समायो है। और योग की युगति, योग का उपाय हर समय जुड़ा रहना, ऐसी समाधि में विभाव को छोड़कर स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, और हमेशा जो अपने ही योग से युक्त है, स्वयं से ही युक्त है, ऐसी समाधि में समाया रहता है, निज स्वरूप में ही लीन रहता है। योग निग्रह मार्ग को ग्रहण कर लेता है, जब उपाधि रहित हो जाता है, तो ऐसी आत्म स्वरूप की आराधना करके वो अपने निज स्वरूप में आत्मार्थी जीव लीन होते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी के कर्म का कर्तापन और भोक्तापन है ही नहीं। चिन्ह मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को प्यारो पंडितन को होशियारो मुख मार्ग में न्यारो पुद्गल सो उज्यारो उपयोग को जाने निज पर तत् रहे जग में विरत गहे नाम मत मन वच काय जोग को ताकारण ज्ञानी ज्ञान वरण आदि कर्म को करता न होई भोगता न होई भोग को। देखिए और अच्छे से समझा रहे हैं कि चिन्ह में मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी, चैतन्य चिन्ह का धारक, जिसका लक्षण चैतन्य है, अपने नित्य स्वभाव का स्वामी, ध्रुव धर्म यानी नित्य स्वभाव, उसका ही स्वामी, और ज्ञान आदि जितने भी गुण हैं, अनंत गुणों का भंडार, और अपहारी कर्म रोग को, कर्म रूपी रोग को नष्ट करने वाला ज्ञानी है, पंडितन को प्यारा है, यानी ज्ञानियों को प्यारा है, स्वयं भी ज्ञानी है और ज्ञानी लोगों का प्रिय भी है। ऐसा आत्म स्वभाव वही तो ज्ञानी लोगों का आराध्य है ना। तो प्यारो पंडितन को, होशियारो मोक्ष मार्ग में, और मोक्ष मार्ग में बड़ा बड़ा मतलब विचक्षण है, बड़ा होशियार है, चतुर है, मोक्ष मार्ग में कुशल है। उजियारो उपयोग को, न्यारो पुद्गल सो उजियारो उपयोग को, पुद्गल से अलग रहने वाला है, शरीर आदि से, जितने भी पर हैं उससे, अपने आप से, अपने आत्म स्वभाव से पर जितने भी हैं, उस पर पुद्गलों से अलग रहने वाला, न्यारा रहने वाला, और उजियारो उपयोग को, और जो आत्मा का उपयोग लक्षण है उसी से जुड़ा रहता है, उसी से प्रकाशित रहता है, ज्ञान मार्ग का प्रकाशित रहता है। जाने निज पर तत्व, स्व और पर दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है, और जग में विरक्त रहता है, जग से, लोगों से, पर से, दूसरी बातों से, अपने से अलग जो भी है उस सब से ही वो
विरक्त रहता है। विरक्त माने हटा हुआ रहता है और निज पर तत्वों का ज्ञाता होता है, संसार से विरक्त होता है और मन वचन का गहे ना ममत्व, मन वच काय योग को, मन का वचन का काय योग जितने भी हैं तीनों ये, इनसे अलग हो जाता है, क्योंकि ये भी तो पर है ना, और ममत्व में नहीं पड़ता, मोह ममत्व को सबको छोड़कर विभागों से हट जाता है। तो ता कारण ज्ञानी ज्ञान वलन आदि कर्म को करता ना होई, भोगता ना होई भोग को। इसीलिए इन सब से हटा हुआ होने के कारण वो ज्ञानी जीव आठों कर्मों जो ज्ञान वर्णादि कर्म है ना उनका कर्ता होता है, और जब करता ही नहीं है तो भोक्ता भी कैसे होगा। तो कर्ता और भोक्ता दोनों से वो हट जाता है, दोनों से दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं निरभिलाष करनी करे, भोग अरुचि घट माहि, ताते साधक सिद्ध सम, करता भोगता नाही। सम्यक दृष्टि जीव इच्छा रहित क्रिया करते हैं, निराभिलाष कर्म नहीं करे, इच्छा रहित अबुद्धिपूर्वक होता है उनका हर कार्य है, बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बांधते हैं, तो इच्छा रहित क्रिया करते हैं, सहज क्रिया होती है उनकी, और भोग रुचि नहीं रहती उनकी, इसलिए भोग अरुचि घटमाई, भोगों से अरुचि होती है, अंतरंग में भोगों से विरक्त रहते हैं। भले ही बाहर से सब कुछ करते हुए नजर आए वो दूसरे जीवों के समान, लेकिन अंतरंग से वो भोगों से अलग रहते हैं, विरक्त रहते हैं। ताते माने इस कारण से, इस वजह से साधक सिद्ध सम, सिद्धों के समान है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सिद्धों के समान है, क्यों ना करता है और ना ही भोगता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, करता भोगता है ही नहीं, ज्ञाता दृष्टा है केवल। तो बता रहे हैं कि जो संसारी जीव है वही कर्म का कर्ता और भोक्ता अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण होता है। जो ही ये अंध विकल मिथ्यात धर, मृषा सकल विकल उपजावत, गही कंत पक्ष आत्म को, करता मानी अधोमुख धावत, त्यों बिन मति दरब चारित्री कर, कर करनी कर तार कहावत, वंचित मुक्ति तथापि मूढ़ मति, जिन बिन समकित भव पार न पावत। तो अज्ञानी जीव कर्ता भोक्ता क्यों है, यह बताया है, इस सवैये बताया है, कवित्व में बताया है कि अज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोक्ता किस कारण है। तो कहा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे हृदय का अंधा, एक तो आंखों का अंधा होता है, एक हृदय का अंधा होता है। तो हृदय का अंधा जीव वो मिथ्यात्व से भरा हुआ और मिथ्या बुद्धि से व्याकुल होकर है, जो ही ये अंध विकल मिथ्यात्व धर, मिथ्यात्व के कारण जो विकल हो रहा है, हृदय का अंधा है, मृषा सकल विकल्प उपजावत, अनेक प्रकार के झूठे संकल्प विकल्प अपने आप ही उत्पन्न करता है। कभी कुछ उसके अंदर में विकल्प चलते ही रहते हैं, जो झूठे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। गही एकांत पक्ष, और एकांत को ही ग्रहण करता है, अनेकांत से दूर रहता है, वो एकांत को ही मानता है, एकांत का ही पक्ष करता है, और आत्म को कर्ता मानता है, आत्मा को कर्ता मानता है, अधोमुख धावत, और एकांत पक्ष ग्रहण करने के कारण वो मुंह के बल गिर जाता है, अर्थात नीच गतियों में ही बार बार जन्म मरण करता है। अधोमुख धावत माने नीचे की ओर दौड़ता है, नीच गतियों में जाता है।
वो अधोलोक में क्या है, 7 नरक है ना, तो बस नरकों में ही उसकी बार बार उपस्थिति होती है। तो अधोमुख इसीलिए कहा है उसको कि नीच गति में ही जाता है। तो जिस तरह से हृदय का अंधा, उसकी ये हालत बताई, ये दशा बताई। अब वो जिनमती, जिसका जो जिनमती है, जिनमती का मतलब जिसने सम्यक्त को स्वीकार कर लिया, उसको देखता है वो, और उसको देख के सोचता है मैं भी ऐसा बन जाऊं, और कम से कम ऐसा दिखाई तो दूं, बनूं ना तो कोई बात नहीं, नहीं बनूं तो कोई बात नहीं, पर ऐसा दिखाई देने लगूं, लोग मुझे ऐसा समझने लगे। तो व्यवहार सम्यक्त्वी बनने के लिए नकल करता है भाव चरित्र के बिना। क्यों जिनमती दरब चरित्री कर, कर कर करनी करतार कहावत है। और चरित्र तो ग्रहण कर लेता है वेश, लिंग से, वेश से है, और लेकिन करनी उसकी वही मिथ्यात्व वाली रहती है। तो भाव चरित्र के बिना केवल द्रव्य चरित्र ग्रहण कर लेता है, भाव चरित्र उसको आता नहीं है। तो भाव चरित्र के बिना वो शुभ क्रिया से रहित, मतलब कभी शुभ कभी अशुभ में दावानडोल होता है, और शुभ क्रिया अगर कर भी ले तो बस इसी कारण से कर्म का कर्ता कहलाता है। और मूर्ख है वो, वांछित मुक्ति तथापि मूढ़मति, मुक्ति को तो चाहता है वो, ऐसे ही कहता है कि हाँ मुझे मुक्ति चाहिए, पर उसकी मोक्ष की करनी नहीं होती है। करनी तो उसकी संसार की ही होती है, जन्म मरण की ही होती है। तो वो कर्मों से मोक्ष चाहता तो है, बोलता तो है वांछित मुक्ति, तथापि मूढ़मति, मूढ़मति होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, और बिना समकित के, समकित तो उसको आती नहीं है क्योंकि मिथ्यापना है उसके अंदर, और समकित के बिना संसार समुद्र से पार होना चाहता है, जो कि कतई असंभव है, कभी हो नहीं सकता। संसार समुद्र से, जन्म मरण से पार, भव सिंधु से पार, 84 चक्र से पार बिना सम्यक्त के हो नहीं सकता। और वो मूर्ख अज्ञानी, वो बिना समकित के ही, द्रव्य चरित्र से ही मुक्ति पाने की आकांक्षा रखता है, और इसी कारण से वो कर्म का कर्ता भी है, भोक्ता भी है। अब इसी बात को और कई तरीके से समझाएंगे, अगली मीटिंग में बात करेंगे हम। आज इतना ही।